सबसे पहले गंगा जल ये उस पर रविंदर रैना पर छिड़के, जितेंद्र सिंह के ऊपर छिड़के, उसके बाद एमएलए जो रियासी का है उसके ऊपर छिड़के। ये जो रविंदर रैना है ये लोगों को बोलता है पप्पू, ये खुद गप्पू है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ रविंदर रैना को, अगर जब से वो कटरा में आ रहा है मुझे 10,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट रियासी में लगाया हुआ दिखा दे, मैं कल ही उसके सामने मुझसे माफी मांगूंगा। इसका दुख कर रहे हैं ये, इसलिए घबराए हुए हैं कि इनको पता है कि इनको कांग्रेस यहाँ लोगों को कम दिखती थी। आज जब राहुल गांधी को देखा तो उससे ये लोग पागल हो चुके हैं, इसलिए ये अलग अलग तरीके के कभी गंगा जल। मैं आपको बताऊं ये जो बीजेपी है ये लोगों को भड़का रही है और बेड़ा गर्क कर रही है देश का। सिर्फ ये एक ही बात 5-5 किलो का राशन बोल के कितनी बार लोगों से बोल लेंगे। बताना चाहता हूं मैं मोदी साहब के खिलाफ नहीं हूं। मोदी साहब जब वैष्णो देवी 2014 की यहाँ आए और यही बीजेपी के लोग जो गप्पू हैं इन्होंने मोदी साहब को एक चिट्ठी दे दी और माता रानी के दरबार में आके झूठ बुलवाया कि बारीदारों का मसला हल होगा। अभी तक इन्होंने बारीदारों का मसला हल नहीं करवा सके। कौन सी ये लोगों को बोलते हैं कि हिंदू आस्था, वो हम हिंदू नहीं हैं, हम भी नारे लगाते हैं हम भी हिंदू हैं, कोई बैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं। क्यों अभी तक इन्होंने मोदी साहब तक हमारी बारीदारों की बात नहीं पहुंचाई? कभी जब भी वहां हमारी डीडीसी की इलेक्शन हुई तब भी वहां बीजेपी के झंडे चढ़े। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहां जीते तब भी वैष्णो देवी ट्रैक पे बीजेपी के झंडे लगे। हमारे को उसका दुख नहीं है क्योंकि वो उनकी पार्टी का सीनियर लीडर है, वो जीते हैं, वो झंडे लगाए, उसमें हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जब हमारी पार्टी की बारी आती है तो इनको बड़ा दुख होता है। ये किस चीज का दुख कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने गलती? पूछ रहा हूं। आप मुझे बताओ कि कटरा में लोगों ने स्वागतम किया, एशिया मोड़ में किया, नुमाई में किया, दुमेल में किया, नगरोटा में किया, एयरपोर्ट के बाहर किया। क्या मुझे बताओ द्रोड़ वालों का क्या कसूर है? क्या हम अपने आप को प्रमोट ना करें? हम ना बताएंगे हम भी यहाँ रहते हैं, हमें कोई डर है उनसे? इसलिए मैं बोलना चाहता हूं ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग इनकी बातों में मत आए। ये सिर्फ अगर ये वैष्णो देवी के बारे में इतने ही वो हो तो आप देखिए कि इन्होंने वैष्णो देवी के जो हम लोग बारीदार हैं इन्होंने मोदी साहब से कितना बड़ा झूठ बुलवाया है। तो आपने उधमपुर की रैली में देखा था है कि गंगा जल पहले अपने घरों में छिड़के, जाके पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर छिड़के, उसको नंदा साहब पे छिड़के। जो जब हम पुराना द्रोड़ में बोर्ड लेने आते हैं क्या वो अपने झंडे नहीं लगाते? मैं आपको अब सारी वीडियो दिखाऊंगा। आप मुझे बताओ जो रियासी में कितनी कारीगरनी हुई, उधमपुर में कारीगरनी कितनी हुई? एक नहीं हुई। कटरा में फ्री खाना मिल जाता है, अच्छे होटल हैं, तो बस कारीगरनी बहाना मारे कारीगरनी। पता नहीं कितने सेल बने हैं इनके, आपने देखा होगा सेल इनके पास हजारों के हिसाब से है, लेकिन इनके पास टारच नहीं है कि जिससे लोगों का भला कर सकते हैं। कांग्रेस का पंच जीता हूं, सरपंच हमारी कांग्रेस की वहां से जीती है। हम वेलकम करेंगे, हम कहेंगे वहां कांग्रेस जिंदाबाद, हम करेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद। जो कुछ करना है ये करें, जितना मर्जी ये गोदी मीडिया जो मर्जी करे, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। देखिए मेरी बात सुनिए राहुल जी, इनकी सुनता कौन है? अगर इनकी कोई सुनता होता तो आज टोल प्लाजा नहीं लगता। आज जो माइनिंग का जहां इतना बड़ा जो जुलूस है ये नहीं निकलते। आज कटरा में कितनी सारी प्रॉब्लम है। अगर इनकी कोई सुनता तो इनको बस एक ही चीज है, बस जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। इनके अलावा आप इनको कोई सवाल पूछो तो आपको पीछे 10 आदमी मिलेंगे, वो बोलेंगे भारत माता की जय, जय श्री राम। बस इनका मैंने देखा कल रविंदर रैना जी को कोई बारीदारों के मसले में पूछ रहा था कि मारे बारीदारों का, तो वो किस तरीके का जवाब दे रहा है मुझे नहीं पता है कि ये किस तरीके का ड्रामेबाज है। और इसलिए ये लोगों को हमारे नेता हैं ये बोलते हैं कि मारे उसका नाम पप्पू है। चलो ये जो मर्जी बोले, इनका मुंह है, अपने मुंह से जो मर्जी बोले, लेकिन ये दुनिया को सबको पता है और खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबको पता है कि ये गप्पू है और ये सिर्फ गप्पे शप्पे मारी आके रोला शोला डाला। आप पूछो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। एक दिन मेरे किसी मीडिया वाले ने रविंदर रैना जी को पूछा कि महाराज रविंदर रैना जी कि जब आपकी सरकार पहले जो सरकारें थी उसमें चीनी मिलती थी तो अभी चीनी नहीं मिल रही, तो मैं आपको बताऊं वो इतना पागल है, उसको चीनी नहीं सुनाई दिया, वो चीन का नाम ले गया, कहता चीन को मार देंगे, जेब कर देंगे, भगा देंगे। लोगों ने बोला सर हम चीन नहीं बोल रहे, हम चीनी बोल रहे हैं। तो बस उसके पीछे खड़े थे लोग, भारत माता की जय, भारत माता। हम भी भारत माता के लोग हैं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। और वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, हम उसकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम इनको बीजेपी वालों को यही कहना चाहते हैं कि आप जितनी राजनीति है और करें जाके, लेकिन वैष्णो देवी में आप राजनीति ना करें, क्योंकि वैष्णो देवी में हर एक मजहब के लोग वहां वैष्णो देवी में जाते हैं। और पिछले दिनों जब मोदी साहब वैष्णो देवी में आए, इनके जम्मू के सारे लीडर वैष्णो देवी में गए और कटरा से कई लीडरों ने वहां माता रानी की फोटो इनको दी और गले में इन्होंने बीजेपी के पटके डाले। ये जो मर्जी कुछ करें, कांग्रेस पार्टी को जो है
इनको भक्ति जो है, आस्था जो है वो बीजेपी ने सिखाई है। आपने भी पिछले दिनों रविंद्र राणा साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी ने उनको सिखाया कि मंदिरों में जाओ पाप धोइए। क्या आपका इस पे क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, आप ये रविंद्र रैना जो कह रहा है कि माता रानी के दरबार में जाओ अपने पाप दो, आपने पिछले दिनों देखा होगा ये जितना गप्पू ये झूठा है ना। मैं आपको बताऊं, मेरे पास इसकी सारी वीडियो हैं। जब मोदी साहब का जन्मदिन था उसके पहले दिन ये वैष्णो देवी में गया और दूसरे दिन उन्होंने वीडियो डाली कि मारे हम वैष्णो देवी में माता रानी का झंडा चढ़ा रहे हैं, और एक रास्ते में एक गुफा दिखी, वहां शूज लगा के बैठ गया और फोटोग्राफरों को बोलने लगा मेरा फोटो खींचो कि रविंद्र रैना जी तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या करनी है मुझे बताओ? तपस्या आप वहां करो। आप देखो डिस्ट्रिक्ट रियासी में रोज आपने कितनी कार्य नहीं कर ली, कितना कुछ कर लिया। आप मुझे बताओ 2 रुपए का किसी को बेनिफिट हुआ जो इनके कार्यकर्ता हैं? ये बताएं हमें कि हमने मारा फलाना किया। इनको बस वो आती है, हमारा सिलेंडर दे दिया, राशन दे दिया, ये दे दिया। राहुल गांधी के वैष्णो देवी दौरे के बाद कटरा में जमकर जो है सियासत की जा रही है। कुछ भाजपा द्वारा ये कहना है कि वहाँ पर कांग्रेस के झंडे क्यों चढ़ाए गए, और कांग्रेस पार्टी ने भी आज कटरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अच्छा खासा जो जवाब दिया। हमारे साथ सोनू ठाकुर जी यहाँ बातचीत करने के लिए, इनकी वो पंचायत है, इन्होंने वहाँ पर स्वागत किया था। सोनू जी, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, झंडे आपने चढ़ाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे आपने भवन में जा कर के लगाए, इस पर आपको लग रहा है कि आपने गलत किया था या फिर भाजपा जो कर रही है वो आपको लग रहा है गलत है? देखिए राहुल जी, ये जो भाजपा के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ वैष्णो देवी के दरबार में जाके झंडे चढ़ाए, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वैष्णो देवी में कोई भी किसी तरीके का ना झंडा किसी ने चढ़ाया, ना वैष्णो देवी में कोई झंडा लेके गया था। रही बात, आपने कहा कि मैंने वहाँ जहाँ राहुल जी का वहाँ स्वागतम किया, वहाँ मेरी पंचायत है और मैं उस पंचायत का पंच हूँ। बाणगंगा से लेके चरण बागता के नीचे तक जो एरिया है वो मेरी वार्ड है, 3 नंबर वार्ड का मैं वहाँ का पंच हूँ। और मेरे को पूरा राइट है कि मेरा सीनियर लीडर जो हिंदुस्तान का जो सीनियर लीडर है हमारा कांग्रेस का, वो आ रहा है और उसको मैं अपना वहाँ का दिखाऊँ कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैंने वहाँ उसका स्वागतम किया। और मैंने किसी और तरीके का वहाँ कोई अलग से कोई प्रोग्राम था ऐसा जिससे मैं वहाँ माता रानी की आस्था को कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं और मैं वहां का पंच हूं। और सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे अलावा अगर कोई भी वहां वैष्णो देवी में, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एनसी का हो, या किसी भी पार्टी का वहाँ वैष्णो देवी में कोई लीडर जाता है तो वैसे ही लोग स्वागतम करते हैं जैसे मैंने किया। ये जो बाहर के जो कुछ लोग ऐसे इसमें दे रहे हैं कि इन्होंने किया, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वैष्णो देवी के अंदर एक काफ़ी बड़ी एक पंचायत है, जिसकी एक पंचायत हमारी एक जो वार्ड है वो वैष्णो देवी गुफा के बाहर तक जाती है, और एक हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वो वैष्णो देवी गुफा के बाहर है, और जो दूसरा हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वो चरण बागता मंदिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुराना द्रूड़ में है। और हमारा पूरा राइट है, हमने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया था, ना कि हमने किसी कोई पाकिस्तान का झंडा उठाया था। हमारी पार्टी का झंडा है, हम उठाएंगे। हम कोई बीजेपी वालों से डरते नहीं है कि हम ये झंडा क्यों उठाएंगे। हमारा राइट है हमारी पार्टी का, हमने झंडा। अगर इनको इतनी दुख है, इनको इतनी प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ लोग ये डर गए हैं कि डर की वजह से इन्होंने ये देखा है कि राहुल गांधी का जो दौरा है कटरा में, एक काफी बड़ा दौरा, जिससे आपने देखा होगा कि जैसे ही वो जम्मू से चले और कटरा तक कई लोगों ने, जितने भी पार्टी का कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्वागतम किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन लोगों से, मेरा क्या कसूर है? अगर मैं ये पूछना चाहता हूं पार्टी के लोगों से, अगर जम्मू के लोगों ने स्वागतम कांग्रेस का किया, कटरा के लोगों ने किया, पुराना द्रूड़ का सोनू ठाकुर समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी का वर्कर पंच हूं मैं वहां का, कांग्रेस की सरपंच है वहां, अगर हमने वहां स्वागतम किया तो इनके पेट में क्या दर्द है? इनको क्या इसमें प्रॉब्लम है? आप इनको देखो, आज फवारा चौक में देखो, आप जाके जगह जगह इन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंगों के ऊपर बीजेपी के झंडे लगाए। कहां, क्यों नहीं इनको पूछते? आज इन्होंने राहुल गांधी का वहां दौरा देखा और इनको चक्कर आना शुरू हो गए कि कैसे ही वैष्णो देवी में इन्होंने किया। अगर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, अगर वैष्णो देवी में वो जा रहे थे, अगर राहुल गांधी जी जहां उनके बाहर से जो कार्यकर्ता उनके साथ है, अगर उन्होंने कोई झंडा उठाया, जहां वो कहीं झंडा वैष्णो देवी में लेके गए, वो गलत बात है। अगर वहां के लोग रहने वाले, हम पुराना द्रूड़ के लोग और मेरे समर्थक सारे वहां राहुल गांधी जिंदाबाद और भारत माता की जिंदाबाद और सोनू ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इनके नारे क्यों नहीं लगाते? ये जो रविंद्र रैना है, ये लोगों को बोलता है पप्पू, ये खुद गप्पू है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं रविंद्र रैना को,
अगर जब से वो कटरा में आ रहा है मुझे 10,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट रियासी में लगाया हुआ दिखा दे, मैं कल ही उसके सामने उससे माफी मांगूंगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में 10,000 रुपया, मैं बोलता हूं 10,000 रुपया रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो दिखा दे कि किसी की मदद की, चाहे वो कुछ किसी गरीब आदमी की चाहे वो उन्होंने कोई 10 रुपए का, 10,000 रुपया बड़ी छोटी सी रकम है। मुझे बताए कितनी इन्होंने कारी करनी, कितनी कर्मी करनी ये करते हैं। ये 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। सिर्फ ये एक ही बात 5-5 किलो का राशन बोल बोल के कितनी बार लोगों से बोल लेंगे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इनके कुछ जो पत्रकार हैं, वो क्या नाम उसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग इस चीज को फ्लैश कर रहे हैं और ये माता रानी को बदनाम कर रहे हैं। माता रानी हमारी वैष्णो देवी है, हमारी कुल देवी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मोदी साहब के खिलाफ नहीं हूं। मोदी साहब जब वैष्णो देवी 2014 की यहां आए और यही बीजेपी के लोग जो गप्पू हैं, इन्होंने मोदी साहब को एक चिट्ठी दे दी और माता रानी के दरबार में आके झूठ बुलवाया कि बारीदारों का मसला हल होगा। अभी तक इन्होंने बारीदारों का मसला हल नहीं करवा सके। कौन सी ये लोगों को बोलते हैं कि हिंदू आस्था, वो हम हिंदू नहीं हैं, हम भी नारे लगाते हैं हम भी हिंदू हैं, कोई गैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं। क्यों अभी तक इन्होंने मोदी साहब तक हमारी बारीदारों की बात नहीं पहुंचाई? ये कहते हैं कि मोदी साहब ने राम मंदिर बनाया, हम कहते हैं उन्होंने बनाया होगा, लेकिन अगर हमारी बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जहां जो रविंदर रैना है ये गप्पू, अभी तक अगर ये हमारी बात मोदी तक पहुंचाते तो हो सकता है कि बारीदारों का कुछ मसला हल होता। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कल भी हमने देखा कि कटरा में गंगा जल छिड़का गया है। कहा यही जा रहा है कि एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने एक पॉलिटिकल रैली की है बाण गंगा से लेकर के भवन तक, झंडे उठाए थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे थे, जहां जय माता दी बोलते हैं। कल उस पर गंगा जल छिड़का गया है, आपका इस पे क्या रिएक्शन था? ये गंगा जल अपने घर में छिड़कें। सबसे पहले गंगा जल ये उस पर रविंदर रैना पर छिड़कें, जितेंद्र सिंह के ऊपर छिड़कें, उसके बाद एमएलए जो रियासी का है उसके ऊपर छिड़कें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पुराना द्रूड़ गांव का रहने वाला हूं, मैं आपको सारी फोटो वीडियो ये दिखा सकता हूं। कभी भी जब भी वहां हमारी डीडीसी की इलेक्शन हुई तब भी वहां बीजेपी के झंडे चढ़े। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहां जीते तब भी वैष्णो देवी ट्रैक पे बीजेपी के झंडे लगे। हमारे को उसका दुख नहीं है, क्योंकि वो उनकी पार्टी का सीनियर लीडर है, वो जीते हैं, वो झंडे लगाए, उसमें हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जब हमारी पार्टी की बारी आती है तो इनको बड़ा दुख होता है। ये किस चीज का दुख कर रहे हैं? ये इसलिए घबराए हुए हैं कि इनको पता है कि इनको कांग्रेस यहां लोगों को कम दिखती थी। आज जब राहुल गांधी को देखा तो उससे ये लोग पागल हो चुके हैं। इसलिए ये अलग अलग तरीके के, कभी गंगा जल, मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी है ये लोगों को भड़का रही है और बेड़ा गर्क कर रही है देश का। मैं आपको बताऊं, वैष्णो देवी में कम से कम 50% लेबर जो है मुसलमान काम करती है वहां, और 50% वहां हिंदू काम करती है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। तो एक यात्री जब बाहर से आता है, हिंदू यात्री आता है, उसके कंधे पे जब वो बच्चा उठाता है कंधे पे और जय माता की बोलते हुए जाता है, वो मुसलमान वैष्णो देवी यात्रा कराता है। किस चीज के ऊपर ये कहते हैं कि गंगा जल छिड़के? गंगा जल पहले अपने घरों में छिड़के, जाके पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर छिड़के, उसको नंदा साहब पे छिड़के। जो जब हम पुराना द्रूड़ में बोर्ड लेने आते हैं, क्या वो अपने झंडे नहीं लगाते? मैं आपको अब सारी वीडियो दिखाऊंगा। आज ये 4 लोगों को मिलकर दिखा रहे हैं कि गंगा जल। कल मैंने देखा कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए, जब भी कोई इनका दिल्ली से जहां आया था। ये किसी का वेलकम कर सकते हैं, जब हम करते हैं तो इनको बड़ी दर्द होती है, बड़ी इनको दुख होता है। मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस का पंच जीता हूं, सरपंच हमारी कांग्रेस की वहां से जीती है। हम वेलकम करेंगे, हम कहेंगे वहां कांग्रेस जिंदाबाद, हम करेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद। जो कुछ करना है ये करें। आज जब पिछले दिनों जब मोदी साहब वैष्णो देवी में आए, इनके जम्मू के सारे लीडर वैष्णो देवी में गए और कटरा से कई लीडरों ने वहां माता रानी की फोटो इनको दी और गले में इन्होंने बीजेपी के पटके डाले। ये जो मर्जी कुछ करें। कांग्रेस पार्टी को जो है इनको भक्ति जो है, आस्था जो है, वो बीजेपी ने सिखाई है। आपने भी पिछले दिनों रविंदर राणा साहब का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी ने उनको सिखाया कि मंदिरों में जाओ, पाप धोइए। क्या आपका इस पे क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, आप ये रविंदर रैना जो कह रहा है कि माता रानी के दरबार में जाओ, अपने पाप दो। आपने पिछले दिनों देखा होगा ये जितना गप्पू ये झूठा है ना। मैं आपको बताऊं, मेरे पास इसकी सारी वीडियो है। जब मोदी साहब का जन्मदिन था उसके पहले दिन ये वैष्णो देवी में गया और दूसरे दिन उन्होंने वीडियो डाली कि मारे हम वैष्णो देवी में माता रानी का झंडा चला रहे हैं। और एक रास्ते में एक गुफा दिखी, वहां शूज लगा के बैठ गया और फोटोग्राफरों को बोलने लगा मेरा फोटो खींचो कि रविंदर रैना जी तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या करनी है मुझे बताओ? तपस्या आप वहां करो।
आप देखो डिस्ट्रिक्ट रियासी में रोज आपने कितनी कार्यकर्नी कर ली, कितना कुछ कर लिया। आप मुझे बताओ 2 रुपए का किसी को बेनिफिट हुआ जो इनके कार्यकर्ता हैं? ये बताएं हमें कि हमने मारा फलाना किया, इनको बस वो जाती है हमारा सिलेंडर दे दिया, राशन दे दिया, ये दे दिया। राशन अगर बीपीएल वालों को राशन दिया अगर इन्होंने 5 किलो, उसकी भी पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में होर्डिंग लगा रखी हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट में होर्डिंग लगा रखी हैं कि हम लोगों को राशन दे रहे हो, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कितनी बार लोगों को बोलोगे? 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, टोल प्लाजा के ऊपर अभी तक इनके बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते? ये सिर्फ लोगों को बकवास करते हैं और कोई इनको कुछ करना नहीं आता। मैं आपको आपके माध्यम से ये फिर चैनल के माध्यम से बताता हूँ, रविंदर रैना जब से कटरा वैष्णो देवी में आ रहा है, ये मुझे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 10,000 रुपया किसी को मदद की हो, ये मुझे बता दे तो मैं उसी दिन इनको मानूंगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ आप मुझे बताओ जो रियासी में कितनी कारीगरनी हुई, उधमपुर में कारीगरनी कितनी हुई? एक नहीं हुई। कटरा में फ्री खाना मिल जाता है, अच्छे अच्छे होटल हैं, तो बस कारीगरनी बहाना मारा कारीगरनी। पता नहीं कितने सेल बने हैं इनके, आपने देखा होगा सेल इनके पास हजारों के हिसाब से हैं, लेकिन इनके पास टारच नहीं है कि जिससे लोगों का भला कर सके। सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम इनका इस तरीके का विरोध नहीं कर रहे कि ये वो कर रहे हैं, लेकिन जब ये हमारे ऊपर तय कर रहे हैं कि आपने पुराना द्रूड के वहाँ वैष्णो देवी ट्रैक पे झंडे लगाए, हमने आप देखना मेरी वीडियो, मैंने सबसे पहले जब वहाँ राहुल गांधी जी आए तो सबसे पहले मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए। आप देखिए, मैंने कोई आज वीडियो नहीं बनाई, और एक हाथ में लोगों के पास तिरंगा था और एक हाथ में राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी का झंडा था। मेरा राइट है, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, 25 साल दिए मैंने कांग्रेस पार्टी को। अगर मैं वहाँ झंडा लगाऊंगा, मेरा राइट है, मैं फिर लगाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हमने वैष्णो देवी जब हमारी पंचायत जो चरण पाठा के ऊपर किसी भी बंदे ने ना कि मेरे बंदे भी जो वैष्णो देवी में थे होते हैं, जब चुनाव होते हैं तब पुलिंग बूथ भी वहां पर बनता है, तो तब झंडे लगते हैं। बिल्कुल, वैष्णो देवी में भी झंडे लगते हैं। ये नहीं है कि बीजेपी के लगते हैं, कांग्रेस के भी लगते हैं, एनसी के भी लगते हैं। अभी आप मेरे वहाँ गाँव में जाओ, अभी तक जो एनसी के वहाँ पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं, बीजेपी के पोस्टर वो लगे हुए हैं। सियासत हो रही है, क्या हो रहा है? सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, ये पागल हो गए हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने देखा होगा इनका एक एमएलसी जम्मू का रंधावा साहब, उसको ये नहीं पता है माता की पिंडियों को क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, ऐसे गंदे आदमी को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए और उसके ऊपर गंगा जल छिड़के जाके। देखिए मेरी बात सुनिए राहुल जी, इनकी सुनता कौन है? अगर इनकी कोई सुनता होता तो आज टोल प्लाजा नहीं लगता, आज जो माइनिंग का जहां इतना बड़ा जो जुलूस है ये नहीं निकलते, आज कटरा में कितनी सारी प्रॉब्लमें हैं। अगर इनकी कोई सुनता तो इनको बस एक ही चीज़ है, बस जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। इनके अलावा आप इनको कोई सवाल पूछो तो आपको पीछे 10 आदमी मिलेंगे, वो बोलेंगे भारत माता की जय, जय श्री राम। बस इनका मैंने देखा कल रविंदर रैना जी को कोई बारीदारों के मसले में पूछ रहा था कि मारे बारीदारों का, तो वो किस तरीके का जवाब दे रहा है मुझे नहीं पता है कि ये किस तरीके का ड्रामेबाज है। और इसलिए ये लोगों को हमारे नेता हैं ये बोलते हैं कि मारे उसका नाम पप्पू है। चलो ये जो मर्जी बोले, इनका मुंह है, अपने मुंह से जो मर्जी बोले, लेकिन ये दुनिया को सबको पता है और खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबको पता है कि ये गप्पू है और ये सिर्फ गप्पे शप्पे मारी आके रोला शोला डाला। आप पूछो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक दिन मेरे किसी मीडिया वाले ने रविंदर रैना जी को पूछा कि महाराज रविंदर रैना जी कि जब आपकी सरकार पहले जो सरकारें थी उसमें चीनी मिलती थी तो अभी चीनी नहीं मिल रही, तो मैं आपको बताऊं वो इतना पागल है, उसको चीनी नहीं सुनाई दिया, वो चीन का नाम ले गया, कहता चीन को मार देंगे, जेब कर देंगे, भगा देंगे। लोगों ने बोला सर हम चीन नहीं बोल रहे, हम चीनी बोल रहे हैं। तो बस उसके पीछे खड़े थे लोग, भारत माता की जय, भारत माता, हम भी भारत माता के लोग हैं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। और वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, हम उसकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम इनको बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप जितनी राजनीति है और करें जाके, लेकिन वैष्णो देवी में आप राजनीति ना करें, क्योंकि वैष्णो देवी में हर एक मजहब के लोग वहां वैष्णो देवी में जाते हैं। और मैं आपको बताऊं जितने भी लोग वैष्णो देवी में गए थे, अगर जैसे मैंने आपको बताया रवण बल्ला, जितने भी जो हमारे जो जी मीर साहब ने जितने भी, अगर वो लोग अगर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके वैष्णो देवी में जाते तो वो बात गलत थी, वो मैं भी मानता हूं। जब वहां के हम लोग रहने वाले, आपका कहना है कि लोकल लोगों ने चढ़ाए झंडे? हाँ, हमने चढ़ाए, कांग्रेस पार्टी, हाँ कांग्रेस पार्टी के जो हम लोग वहां के रहने वाले हैं और मेरे जो समर्थक हैं वो लोग वहां राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे, वो लोग ढोल बाजा लेके। अगर कटरा में आपने गलत किया? बिल्कुल नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने गलती? पूछ रहा हूं, लगता आप मुझे बताओ कि कटरा में लोगों ने स्वागत किया, एशिया मोड में किया,
नुमाई में किया, दुमेल में किया, नगरोटा में किया, एयरपोर्ट के बाहर किया, क्या मुझे बताओ द्रूड़ वालों का क्या कसूर है? क्या हम अपने आप को प्रमोट ना करें? हम ना बताएंगे हम भी यहाँ रहते हैं, हमें कोई डर है उनसे? इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग इनकी बातों में मत आए। ये सिर्फ अगर ये वैष्णो देवी के बारे में इतने ही वो हो तो आप देखिए कि इन्होंने वैष्णो देवी के जो हम लोग बारीदार हैं, इन्होंने मोदी साहब से कितना बड़ा झूठ बुलवाया है। तो आपने उधमपुर की रैली में देखा था, अभी तक हमारी 7 सालों में अभी तक हमारी बात वहाँ नहीं पहुँचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करते थे सोनू ठाकुर जी। रिप्लाई इनकी तरफ से आज दिया गया है और इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि पुराना द्रूड़ के ये पंच हैं और इनकी पंचायत उस ट्रैक में आती है जो माँ वैष्णो देवी जी के भवन की तरफ जाता है। तो इन्होंने वहाँ पे गांव वालों ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं पिछले 25 सालों से, और इन्होंने जो है साफ तौर पर इनका यही कहना कि स्वागत के लिए वहाँ पर झंडे चढ़ाए थे, जिसको जो है राजनीतिक मुद्दा जो है भाजपा की तरफ से बनाया जा रहा है। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।